सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के मामले को लेकर के सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। जबलपुर के अंदर भी जिस प्रकार की बड़ी संभावना है, रोजगार आधारित उद्योग लगाने के लिए भी हमारी सरकार बहुत बड़े कदम उठाने वाली है। बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे, जिसके माध्यम से हमारे जबलपुर के अंदर रोजगार की, जरा ताली वाली तो बजाओ, मजे नहीं आ रहा है, आपकी तालियां बताएगी तो हिम्मत बढ़ती है, लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। इस नाते से और भी अनेक बार मिलने का मौका मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 550 करोड़ के कितने काम है, 550 करोड़ के 500 के आसपास छोटे बड़े सब मिला के अलग अलग काम है। समय की कमी थी तो हमने कहा एक साथ कर दो, लेकिन ये कामों की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इन कामों के माध्यम से जो हमने विकास का संकल्प लिया, 1300 करोड़, लो बताओ 800 करोड़ भूल ही गए थे, जोरदार ताली बजाओ, ऐसा काम है हमारे पास। 1300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्दी आज आपको यहां से सौगात मिल रही है और आपका हवाई अड्डा भी बहुत अच्छा बन गया है। आने वाली 13 तारीख को हमारे अपने जबलपुर से फिर मध्य प्रदेश की अपनी एयर टैक्सी के माध्यम से तो जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, भोपाल हवाई यातायात की सुविधा भी इसी महीने, इसी 13 तारीख को मिलने वाली है। ये बड़ी सौगात आपको रहेगी, जिसके माध्यम से हम में से किसी को जल्दी जाना है तो रीवा, सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर अभी ये रहेगी। इसके बाद और एक सुविधा मिलने वाली है आपकी सबकी जानकारी के लिए कि हमारे अपने परिवार में, आसपास के देहात क्षेत्र में या जबलपुर में भी किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बीमार को यहां से हॉस्पिटल से आगे कहीं बड़े अस्पताल पे पहुंचा करके उसकी जिंदगी बचाना है तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जरूरत लगती है। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना आप सब, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या किसी और जगह पहुंचाना हो तो अपने हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और सारी सुविधा के माध्यम से उसकी जिंदगी बचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमारी सरकार देने वाली है। ऐसी कई सौगातें मिलती जाएगी। ये जनता का विश्वास भाजपा के प्रति जो है, इस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम निश्चित रूप से जिन्होंने लगा करके दिया है। और कई जन्मों के पुण्य के बाद व्यक्ति का मनुष्य जन्म में जन्म होता है और मनुष्य होने के नाते से तो समूची पृथ्वी उसकी वसुधा है, उसका घर है। लेकिन ऐसे में भी उसका और भाग्य हो तो वो अपने देश भारत माता की गोद में जन्म लेता है, वो सौभाग्यशाली भारतीय नागरिक। और उससे बड़ा भाग्य अगर हो तो नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में जन्म लेता है, ये और सौभाग्य की बात है। या आनंद में माँ नर्मदा की, माँ गंगा की, क्योंकि 2 बेसिन बड़े बड़े हैं जिनके माध्यम से हमारी सारी जल संरचनाओं का जल अपने आप, जहां से जल के देवता समुद्र वहां तक पहुंचता। हमारे लिए एक बेसिन है जो सीधा पश्चिम की तरफ नर्मदा जी अमरकंटक से प्रारंभ होकर अपनी यात्रा जबलपुर, होशंगाबाद से होती हुई सीधी गुजरात के रास्ते से समुद्र तक पहुंचती है। दूसरी रचना है, अधिकांश नदियां हमारे बीच में से अंततः गंगा जी, यमुना जी से निकल करके यमुना जी गंगा जी में जाते, गंगा सागर से सीधी बंगाल की खाड़ी तक जाती है। 1-2 नदियां और भी है, जैसे सोन नदी है, ताप्ती नदी है, ये दक्षिण भारत के समुद्र तक पहुंचती है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारी अपनी एक ऐसी साम्राज्य जिसका अपना जीवन का अलग अलग पक्ष है, जिसपे बहुत काम करने की जरूरत है, रानी दुर्गावती के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से हमारे जबलपुर की ये गढ़ा नामक का स्थान, गढ़ा मंडला की रानी, इस नाते से उनकी पहचान मानी जाती थी। और क्या बहादुरी में और क्या जल संरचनाओं में, जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से विचार करने वाली हमारी अपनी महारानी के नाम पर आपको सबको जानकारी है कि हमने पहली कैबिनेट भी अगर कहीं की थी तो इस जबलपुर में उनको स्मरण करके की थी। हमको उनका आदर हमको मालूम है। रानी अवंतीबाई, वो भी इतनी बहादुर नारी जो पूरी नारी जगत को गौरवान्वित कराती है। मैं आज के इस अवसर पर एक इस बड़े अभियान की बात भी करना चाहूंगा। जब बड़े अभियान में हमने पर्यावरण दिवस से लगा करके, आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हिसाब से एक दिन कोई अपना प्रतिदिन कोई न कोई किसी न किसी कारण से स्मरणीय दिवस बनाना है, इसलिए पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण की बात करो और बाद में उसके बारे में छूट जाता मामला। हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसा नहीं है, पर्यावरण दिवस से लेकर पूरा पखवाड़ा मनाएंगे। और हमारे यहाँ तो नदियों में माँ गंगा, माँ नर्मदा, इनके नाम पर, चूंकि नर्मदा जी के नाम पर नर्मदा जयंती बहुत धूमधाम से मनती है, लेकिन गंगा जी के लेकर के ये चंबल से लेकर काली सिंधु, काली। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को जबलपुर सहित 1300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को 6 मंत्री मिले हैं, जिसमें से शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री बनाया गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है।
कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। अब किसानों को चाहे फसल बीमा की राशि हो, चाहे फिर मुआवजा राशि हो, या फिर बोनस गेहूँ बोनस हो, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड हो, 0% ब्याज पर कर्जा हो, सब कुछ लेकर शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो और पहले भी किसानों के लिए करते रहे हैं। अब किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल भी दिए गए हैं। सभी को पता है कि किसान सम्मान निधि के 2-2 हज़ार रुपये यानी कि 70वीं किस्त जो है किसानों के खाते में मोदी जी ने तीसरा कार्यकाल संभालते ही किसानों के खाते में राशि डाल दी गई है। जब सबसे पहले उनका भाषण पूरा सुनते हैं, फिर आगे आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, जिनके माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नई प्रकार की संस्कृति आई और नई प्रकार की संस्कृति उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करने के बाद भी, उनका तो खुद का कहना है कि केवल वोट की बात 5 साल में एक बार कर लेंगे, लेकिन सामाजिक सरोकार के काम 24 घंटे 7 दिन अनवरत चलना चाहिए। इसलिए वो उनके जीवन में भी उस चीज को लागू करते हैं। पहली बार मन की बात करते हुए उन्होंने लगातार 10 साल तक हर महीने एक बार ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों को उठा करके समाज के बीच में उन विषयों को जिंदा किया, जिनके माध्यम से हजारों साल से अपनी भारत की विशेषताएं थी। हमारे यहाँ जल रचनाओं को लेकर के भी माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत काम किया उनने। मैं आज के अवसर पर हमारी इसी गढ़ा के अंदर की जल मंदिर की रचना के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितना अच्छा लगता है वो जल रचना देख करके। जनवरी के दिन करवट बदली, एक बावड़ी बहुत अच्छा जल मंदिर में परिवर्तित हो गई। और ये संग्राम सा रानी दुर्गावती के ससुर जी के नाम पे बनाया हुआ तालाब, रानी ने भी कितना अच्छा काम किया। स्मरण करने के लिए संग्राम सा तालाब, आधार सा तालाब, हर एक अपने रिश्ते से जुड़े हुए और इन सारी रचनाओं के माध्यम से एक तरह से उन्होंने जल के प्रति अपना समर्पण भी दिखाया। और ऐसे में काल के प्रवाह में गंदगी के कारण से ये बावड़ी, कुएं, तालाब जो दम तोड़ रहे थे, एक बार सभी जिला प्रशासन और सरकार के लोगों के लिए भी ताली बजाओ जिन्होंने अपने बलबूते पर इनका अपना पर्याप्त ध्यान दिया। और अभी ये अनवरत चलने वाली सिलसिले है, इसको रोकने वाले नहीं है, ये लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। मैं आज के अवसर पर, चूंकि अभी अभी जानकारी आई है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के मित्रों के साथ उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने सभी मंत्रिमंडल के साथियों को लेकर के। और हम भाग्यशाली हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से में 69 मंत्री में से 6 मंत्री आए हैं। अभी हमको 5 पे ही ध्यान जाता कि 5 मंत्री हमारे बीच है, लेकिन राज्यसभा के बाकी हमारे मित्र जो तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन राज्यसभा तो मध्य प्रदेश से मिली हुई है उनको, तो एल मुरुगन भी मंत्री बने, राज्य मंत्री। इस नाते से हमारे अपने पास 6 हमारे मंत्री हैं। तो किसान भाई, अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार सरकार बनते ही 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान की स्वीकृति मिल गई है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, जिसमें लाडली बहना आवास की राशि भी आएगी और पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात किसानों को आने वाले समय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 9वीं किस्त 2-2 हज़ार रुपये मिलेगी, क्योंकि पीएम किसान किस्त की जो फाइल है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइन कर दिए, हस्तांतरण कर दिए हैं और जल्द ही आप लोगों के खाते में पैसा भी डाल दिया जाएगा। फिर किसानों को मुआवजा राशि मिलेगी, आवास का पैसा मिलेगा और गेहूँ बोनस हो, चाहे मुआवजा राशि हो, चाहे फसल बीमा राशि हो, क्योंकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया गया है। तो अब किसानों की बल्ले बल्ले समझी चाहिए। लाडली बहना की राशि भी बढ़ेगी, 1250 रुपये थी, वहाँ पर 1500 रुपये करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी का, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। सब मिला के अलग अलग काम है, समय की कमी थी तो हमने कहा एक साथ कर दो, लेकिन ये कामों की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इन कामों के माध्यम से जो हमने विकास का संकल्प लिया, 1300 करोड़, लो बताओ 800 करोड़ भूल ही गए थे, जोरदार ताली बजाओ। ऐसा काम है हमारे पास, 1300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्दी आज आपको यहां से सौगात मिल रही है और आपका हवाई अड्डा भी बहुत अच्छा बन गया है। आने वाली 13 तारीख को हमारे अपने जबलपुर से फिर मध्य प्रदेश की अपनी एयर टैक्सी के माध्यम से तो जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, भोपाल हवाई यातायात की सुविधा भी इसी महीने, इसी 13 तारीख को मिलने वाली है। ये बड़ी सौगात आपको रहेगी, जिसके माध्यम से हम में से किसी को जल्दी जाना है तो रीवा, सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर अभी ये रहेगी। इसके बाद और एक सुविधा मिलने वाली है आपकी सबकी जानकारी के लिए कि हमारे अपने परिवार में, आसपास के देहात क्षेत्र में या जबलपुर में भी किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बीमार को यहां से हॉस्पिटल से आगे कहीं बड़े अस्पताल पे पहुंचा करके उसकी जिंदगी बचाना है, तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जरूरत लगती है। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना आप सब, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या किसी और जगह पहुंचाना हो
तो अपने हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और सारी सुविधा के माध्यम से उसकी जिंदगी बचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमारी सरकार देने वाली है। ऐसी कई सौगातें मिलती जाएगी। ये जनता का विश्वास भाजपा के प्रति जो है, इस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम निश्चित रूप से और प्रगाढ़ करते रहेंगे।